हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम टॉप 50 करंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 से कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने अक्टूबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में शुरू की जाएगी। हींग जो कि दाल या सब्जी में फ्राई करने के लिए लगाया जाता है, तो पहली बार हींग की खेती भारत में हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में। अब आपको खेती से रिलेटेड 4 क्वेश्चन याद रखना है। कौन कौन से? कृषि भूमि लीजिंग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। कृषि भूमि लीजिंग नीति का मतलब है कृषि भूमि को किराए पर देना या फिर कृषि भूमि को पट्टे पर देना। लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। लाख जिससे चूड़ियां या फिर कंगन बनाए जाते हैं। अनुबंध खेती पर कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन पार्क। तो इस प्रकार के पार्क की आधारशिला रखी गई है असम के जोगीघोपा में भारत के परिवहन एवं एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। यह जो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, यहाँ से लोगों को सीधी हवाई कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी तथा जल मार्ग कनेक्टिविटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नामक पुस्तक लिखा है। तो जो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नामक पुस्तक है ये लिखी गई है एन.के. सिंह के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। एन.के. सिंह जो कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्हीं के द्वारा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नामक पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हुआ है। आपको बताना है कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन कौन थी। डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन जो कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। जो कि भारतीय वायुसेना में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करती थी, जो कि अब रिटायर हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू किया है। तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा। ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर का यहाँ पर मतलब है कि जस्ता यानी कि जिंक गलाने वाला कारखाना। तो दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता यानी कि जिंक गलाने वाला कारखाना बनाया जाएगा गुजरात राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। गुजरात में कहाँ? तो ये जो प्लांट है गुजरात के तापी जिला के दोसावांडा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने वाला कारखाना स्थापित किया जाएगा गुजरात के दोसावांडा क्षेत्र में। अब आपको गुजरात से 3 क्वेश्चन याद रखना है। भारत में पहली शहद प्रयोगशाला बनाई गई है गुजरात के आनंद शहर में। समुद्री उत्पाद निर्यात सी फूड गुणवत्ता लैब बनाई गई है गुजरात के पोरबंदर शहर में। गुजरात पुलिस को टेसर गन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात राज्य में स्थित है। भारत की पहली रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है गुजरात के वडोदरा में। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क बनाया गया है गुजरात के महिसागर जिला के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपको गुजरात राज्य से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
हाल ही में किस देश की बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये दिया गया है घाना देश की बैंक को, जिसका नाम है बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। अब आपको यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। ये तो बात हो गई इंस्टीट्यूट की यानी कि संस्था की। अगर बात की जाए व्यक्ति की या पर्सन की तो किसको दिया गया? तो मार्क कार्नी जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, इनको सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है मार्क कार्नी को, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। अगर बात की जाए बैंक की तो बैंक ऑफ घाना को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। घाना देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी अक्रा, यहाँ की मुद्रा है सेंडी। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडियन आर्मी जनरल चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को किस देश की सेना के द्वारा मानद जनरल का दर्जा दिया जाएगा? तो नेपाली सेना के द्वारा भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने को मानद जनरल का दिया जाएगा। नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। अब आपको नेपाल से एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखना है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया गया हुआ नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या नेपाल में? और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है चितवन नेशनल पार्क। जो चितवन नेशनल पार्क है ये नेपाल देश में स्थित है। भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है सशस्त्र सीमा बल को, एसएसबी को। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होने वाली एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो भारत के होम सेक्रेटरी जो कि अजय कुमार भल्ला हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, जिसको अब दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल अगले 5 वर्षों तक यानी कि 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर बात की गई है सेक्रेटरी की, सचिव की। तो आपको सचिव से 5 क्वेश्चन याद रखना है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि सचिव होता क्या है। तो किसी भी मंत्रालय या किसी भी विभाग का जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है उसे सचिव बोलते हैं। मुख्यतया आपको 5 सचिव के नाम याद रखना है। कौन कौन से? भारत के कैबिनेट सचिव जो कि वर्तमान में है राजीव गाबा, भारत के विदेश सचिव जो कि हर्षवर्धन श्रृंगला, भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, भारत के वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का स्थायी प्रतिनिधि यूनेस्को में नियुक्त किया गया है विशाल वी शर्मा को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है विशाल वी शर्मा। इन्हीं को भारत का यूनेस्को में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। यूनेस्को जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं आंद्रा अजोले। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अब आपको कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम याद रखना है और उनके भारतीय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है प्रमुख के रूप में, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं टी.एस. त्रिमूर्ति, विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत हैं ब्रजेंद्र नवनीत, एशियाई विकास बैंक ADB का उपाध्यक्ष बनाया गया है अशोक लवासा को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। यहाँ पर बात की गई है फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में
चार संस्थाओं का मुख्यालय है। कौन कौन सी? यूनेस्को, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन चारों संस्थाओं का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही 2024 के समर ओलंपिक खेल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग का कार्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग का कार्यालय स्थापित किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम जानते हैं कि नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है यह एक भारत का शीर्ष निकाय होगा, शीर्ष संस्था होगा जो भारत के सभी जहाजों के रिसाइकलिंग तथा रीडेवलपमेंट के बारे में काम करेगा। उनका प्रबंधन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी की जो जिम्मेदारी है इस संस्था को दी जाएगी, जिसका कार्यालय होगा गुजरात के गांधीनगर शहर में। अगला क्वेश्चन है, एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है अभिनेता शेखर कपूर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है फिल्म निर्माता और अभिनेता शेखर कपूर। एफटीआईआई जो कि भारत का फिल्म और टेलीविजन के लिए सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, जिसका पूरा नाम है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। एफटीआईआई का कैंपस है पुणे, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग है ये लिखी गई है कांग्रेस नेता शशि थरूर के द्वारा। आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक, जो कि लिखी गई है कांग्रेस नेता शशि थरूर के द्वारा। अब आपको शशि थरूर के द्वारा लिखी गई 4 पुस्तकों के नाम याद रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? एन इरा ऑफ डार्कनेस, जिसके लिए शशि थरूर को 2019 यानी कि पिछले साल अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। व्हाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे, ये 4 पुस्तकें जो हैं ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसमें भारत की रैंकिंग बहुत ही खराब रही, 94, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और भारत को सीरियस लेवल ऑफ हंगर कैटेगरी में रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे भारत के पड़ोसी जितने भी छोटे या बड़े देश हैं उन सभी की जो रैंकिंग है विश्व भूखमरी रैंकिंग में भारत से बेहतर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में सबसे अच्छा देश कौन रहा, तो सबसे अच्छा देश है बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में काती बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो जो बिहू त्योहार है ये असम राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। जो बिहू है साल में 3 बार मनाया जाता है, रोगाली बिहू या बोहाग बिहू जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है, कोगाली बिहू या काती बिहू जो कि अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, भोगाली बिहू या माघ बिहू जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। बिहू इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, मतलब बिहू फसल कटने पर मनाया जाने वाला एक त्योहार है। अब आपको भारत के कुछ प्रमुख त्योहार याद रखना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बिहू महोत्सव असम राज्य में मनाया जाता है, ओणम त्योहार केरल में, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में, संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में, खर्ची पूजा त्रिपुरा में, सिंधु दर्शन लेह में, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, पक्के बांगा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। ये हैं कुछ प्रमुख त्योहार जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा, यही एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एसबीआई जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में, मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के ऐप का नाम है योनो, योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। और भारत की पब्लिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई। अब आपको एक सीक्वेंस याद रखना है,
पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, दूसरी है पीएनबी, तीसरी है बीओबी। प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी, दूसरी है आईसीआईसी और तीसरी है एक्सिस। और ये कई बार सीक्वेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है जे वेंकट रमू को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है एम राजेश्वर राय को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एम राजेश्वर राय। अब आपको एक बात का ध्यान देना है, जो हमारा आरबीआई है यहाँ पर एक होता है गवर्नर, गवर्नर के नीचे 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो, एम के जैन, एम राजेश्वर राय। वर्तमान में रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जबकि आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास को इस साल एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 दिया गया था। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है और आरबीआई को बैंकों का बैंक या भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है, जिसके बाद इस विभाग का जो कार्यभार है ये दे दिया गया है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल वर्तमान में भारत के रेल मंत्री भी हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं, साथ ही साथ अब इनको नया प्रभार दे दिया गया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का। तो ये 3 जो मंत्रालय हैं वर्तमान में पीयूष गोयल के पास हैं। इसके अलावा 2 मंत्रियों का नाम और आपको याद रखना है, हरसिमरत कौर बादल जो कि फूड प्रोसेसिंग मंत्री थी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कृषि बिल को चलते हुए। अब ये जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है अब ये दे दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। तीसरे मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री थे और अगस्त 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर इसका नया नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो अब भारत के नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूएनडीपी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है अभिनेता सोनू सूद को। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इंडिया टुडे द्वारा हेल्थ गिरी पुरस्कार दिया गया है केरल राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गांधी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं संजय सिंह, इन्हीं को गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है भारत के उद्योगपति रतन टाटा जी को। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि भारत और अमेरिका के बीच उद्योगपतियों का, व्यापारियों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं पूर्ण चंद्र राव सुरपैने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़िया भाषा का प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार सरला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सरला पुरस्कार से नवाजा गया है नित्यानंद नायक को। ये जो पुरस्कार है नित्यानंद नायक को इनकी कविता सेतु बेलुकु नाहिबा के लिए दिया गया है। अब आपको
2020 और 19 के जितने भी प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार हैं, लिटरेचर से संबंधित पुरस्कार हैं, ये याद रखना है, जो कि मैंने सारे एक साथ लिख रखा है। सरस्वती सम्मान दिया गया है वासुदेव मोही को इनकी लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए। व्यास सम्मान दिया गया है नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है आयतम नंबूदरी को। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से सिर्फ आपको 2 भाषाओं के पुरस्कार याद रखना है, कौन कौन से, हिंदी और अंग्रेजी। साहित्य अकेडमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में दिया गया शशि थरूर को इनकी पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया नंद किशोर आचार्य को इनकी कविता छीलते हुए अपने के लिए। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है लुइस ग्लुक को, जो कि अमेरिका की लेखिका हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 दिया गया है मरीके लुकास को, जो कि नीदरलैंड देश की लेखिका हैं। तो ये हैं कुछ प्रमुख साहित्य और लिटरेचर से संबंधित पुरस्कार जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला सेना अधिकारी बनी है मिंटी अग्रवाल। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मिंटी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, ईफल ग्रॉ प्री 2020 किसने जीत लिया है? तो ईफल ग्रॉ प्री जो कि एक कार रेसिंग प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। लुइस हैमिल्टन जो कि ग्रेट ब्रिटेन से हैं, वर्तमान में मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। इन्होंने इस साल टोटल अब तक 7 प्रतियोगिताएं जीत लिया है। कौन कौन सी? हंगेरियन ग्रॉ प्री, ब्रिटिश ग्रॉ प्री, स्पेनिश ग्रॉ प्री, बेल्जियम ग्रॉ प्री, टस्कन ग्रॉ प्री, स्टेरियन ग्रॉ प्री, ईफेल ग्रॉ प्री। ये सारी जो प्रतियोगिताएं हैं ये जीत ली गई हैं लुइस हैमिल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2020 को किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया गया है राफेल नडाल के द्वारा। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है, और इसी प्रतियोगिता को महिला एकल में जीत लिया है इगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। अब आपको टेनिस की 4 प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। इन 4 प्रतियोगिताओं को एक साथ बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है जनवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया के विंबलडन में। फ्रेंच ओपन मई से जून के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में। विंबलडन ओपन जून से जुलाई के बीच लंदन के विंबलडन में। यूएस ओपन अगस्त से सितंबर के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अब आपको इन सभी के विनर याद रखना है। तो 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल को जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया देश से हैं। महिला एकल को जीत लिया है सोफिया केनिन ने, जो कि अमेरिका देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। 2020 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में जीत लिया इगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड देश के खिलाड़ी हैं। 2020 विंबलडन ओपन कोरोना वायरस के कारण नहीं खेला गया इस साल। 2020 यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है डोमिनिक थीम ने, जो कि ऑस्ट्रिया देश से हैं, और महिला एकल का खिताब जीत लिया है नवामी ओसाका ने, जो कि जापान देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये हैं 2020 के सभी ग्रैंड स्लैम जो कि आपको पूरे जुबान पे रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता को किसने जीत लिया है? तो ये प्रतियोगिता जीत ली गई है भारत के शूटर विष्णु शिवराज पांडियन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो 2023 का जो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप है ये आयोजित किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वाईएसआर जल कारा स्कीम शुरू किया है? तो वाईएसआर जल कारा स्कीम शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य है राज्य के जो नीडी पीपल हैं, किसान हैं, उनको फ्री में बोरवेल की मुहैया सुविधा कराना।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च किया है? तो जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को एक एजुकेशनल किट दिया जाएगा, जिसमें 7 चीज़ें होंगी: यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, टेक्स्ट बुक, मोजे, बेल्ट, ये सारी चीज़ें जो होंगी एजुकेशन किट में होंगी, जो कि दिया जाएगा जगन्ना कनुका विद्या योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया है? तो ये योजना शुरू की गई है असम राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान लॉन्च किया है? तो पथश्री अभियान शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण भूस्वामियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए हैं? तो जो स्वामित्व कार्ड ये दिया गया है स्वामित्व योजना के तहत। इसका मतलब ये होगा कि आपको सभी को पता होगा कि भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास घर तो है, लेकिन उस घर का मालिकाना हक उनके पास नहीं है। तो ऐसे लोगों को उस घर का मालिकाना हक देने के लिए उनको एक संपत्ति कार्ड दिया जाएगा, जिसका नाम होगा संपत्ति कार्ड या फिर प्रॉपर्टी कार्ड, जिसको जो लाभार्थी हैं ऑनलाइन, डिजिटली या फिर फिजिकली दोनों प्रकार से पा सकते हैं। और ये जो संपत्ति कार्ड है ये स्वामित्व योजना के तहत दिया जाएगा, और इस संपत्ति कार्ड के आधार पर वो लाभार्थी बैंक से ऋण भी ले सकता है। और इस स्वामित्व कार्ड और संपत्ति कार्ड को बनाने के लिए भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों का डिजिटली मैपिंग भी करेगा। और इस स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो स्वामित्व योजना के तहत भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड या फिर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, नेशनल आईडी में वेरिफिकेशन, फेशियल वेरिफिकेशन को इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो जैसे अपने यहाँ आधार कार्ड है, उसी प्रकार से सिंगापुर एक आईडी कार्ड बनाने जा रहा है जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन लिया जाएगा। अपने यहाँ जो आधार कार्ड है उसमें बायोमेट्रिक लिया गया है, उसी प्रकार से सिंगापुर के जो आईडी कार्ड होगा उसमें फेस यानी कि चेहरे का रिकॉग्निशन लिया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। नेशनल आईडी में फेशियल वेरिफिकेशन को इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने छोटे व्यापारियों को समर्थन देने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रांग अभियान शुरू किया है? मेक स्मॉल मेक स्ट्रांग अभियान शुरू किया गया है गूगल कंपनी के द्वारा। गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, फाउंडर इसके 2 लोग हैं, लैरी पेज और सर्जी बिन। गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट इंक, और अल्फाबेट इंक के भी सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको अटल सुरंग से 5 क्वेश्चन याद रखने हैं। अटल सुरंग का पुराना नाम है रोहतांग सुरंग, जो कि मनाली लेह राजमार्ग पर बनाई गई है। यह रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। यह लेह को मनाली से जोड़ेगी और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फोर्ब्स मैगजीन की द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंसर सीएमओ का फुल फॉर्म है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंसर सीएमओ की लिस्ट जारी की गई है, इसमें एकमात्र भारतीय शामिल है जिनका नाम है रवि संथानम। रवि संथानम जो कि वर्तमान में HDFC बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पशु ओवरब्रिज यानी कि पशु पुल किस एक्सप्रेसवे पर बनाया जाएगा? तो आप सभी को पता होगा, जब एक्सप्रेसवे में पर गाड़ियां बड़ी तेज से रफ्तार से गुजरती हैं, तो अगर उसके पास में कहीं जंगल है तो जंगल से जानवर जब
उस एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हैं तो उनको जो वाहन है कुचल देते हैं, जिनकी वजह से डेली कई जानवरों का मौत हो जाती है। तो इस मौत को रोकने के लिए एक एक्सप्रेसवे पर इस प्रकार से पुल बनाया जाएगा जिससे कि जानवर इस तरफ से उस तरफ आसानी से जा सकें बिना किसी बाधा के। तो इस प्रकार का पहली बार भारत में पुल बनाया जाएगा, ब्रिज बनाया जाएगा दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे पे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक जो पुस्तक है इसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि वर्तमान में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। जो द हेरिटेज ऑफ असम पुस्तक है इसको लिखा गया है पद्म पाणी बोरा के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है द डिस्कवरिंग ऑफ हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर होगा पद्म पाणी बोरा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी गई है GBS सिद्धू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा देह बिचवा करणी जारी किया है? तो जो देह बिचवा करणी नामक आत्मकथा है पुस्तक है ये बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बाला साहब विखे पाटिल जो कि महाराष्ट्र राज्य से एक पॉलिटिशियन थे जिनका 2016 में निधन हो गया था। इन्हीं की आत्मकथा जारी की गई है जिसका नाम है देह बिचवा करणी, जो कि मराठी भाषा में है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना। अगला क्वेश्चन है डले खुरसानी नामक मशहूर लाल मिर्ची को GI टैग किस राज्य का मिला है? तो डले खुरसानी नामक जो लाल मिर्ची हैं ये इनको GI टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक दिया गया है सिक्किम राज्य का, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं डले खुरसानी नामक लाल मिर्ची जिनको सिक्किम राज्य का GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कपास का पहला ब्रांड व लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय कपास का पहला ब्रांड व लोगो लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। स्मृति ईरानी जो कि वर्तमान में भारत की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री साथ ही साथ भारत की कपड़ा मंत्री हैं। अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो आप सभी को पता होगा जितनी भी फसलें होते हैं चाहे गन्ना हो, धान हो, गेहूं, तो उन सभी का एक ब्रांड होता है, नाम होता है। तो उस प्रकार से भारत में जो कपास उगाया जाता था उसका कोई ब्रांड नहीं था, कोई नाम नहीं था। तो उसको नाम देने के लिए एक ब्रांड बनाया गया जिसका नाम है कस्तूरी कपास। तो आपको याद रखना है भारत का पहला प्रीमियम कपास ब्रांड है कस्तूरी कपास, जिसको लॉन्च किया गया है पहली बार स्मृति ईरानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट जिसका दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण व संचालन के लिए किस एयरपोर्ट के साथ साझेदारी किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जेवर एयरपोर्ट है जिसका दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नोएडा में स्थित है, इसके मैनेजमेंट, संचालन तथा निर्माण के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट के साथ साझेदारी की है। ज्यूरिक एयरपोर्ट जो कि स्विट्जरलैंड देश का एक एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है सरकारी स्कूलों को पूर्णतया डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव हाईटेक डिजिटल क्लासरूम इन ऑल इट्स पब्लिक स्कूल। तो भारत का जो केरल राज्य ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी सरकारी स्कूल हाईटेक डिजिटल हो गए हैं, यानी कि सभी जो क्लासरूम हैं, स्कूल हैं, उनको डिजिटली कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको केरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखना है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, ऐसा कहने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है केरल में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र बनाया गया है केरल में। भारत का पहला स्पेस पार्क बनाया गया है केरल में। भारत का पहला डिजिटल पार्क बनाया गया है केरल में। केरल के हाल ही में पहले मेगा फूड पार्क की उद्घाटन किया गया है केरल के पलक्कड़ जिले में। तो इतने क्वेश्चन आपको केरल राज्य से याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है 100% घरों तक पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति यानी कि हर घर जल वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो 100% पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 100% घरों में पानी उपलब्ध कराने के लिए ये जो योजना चलाई जा रही है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नल जल योजना। नल जल योजना के तहत भारत सरकार का लक्ष्य है 2024 तक भारत के सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मुहैया कराया जाए, जिसके तहत गोवा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है 100% घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने वाला। और इस योजना का नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल नल योजना चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी यानी कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दिया है? तो जो वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी है इसको भारत में पहली बार मंजूरी दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम समझते हैं कि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी का मतलब क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में अगर कहीं पर कोई पुल पुलिया या भवन बिल्डिंग या फिर सड़क का निर्माण हो रहा है तो उसके आसपास जितने भी पेड़ होते हैं उनको काटकर फेंक दिया जाता है। लेकिन वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी के तहत ये बताया गया है अगर कहीं कोई सरकारी निर्माण हो रहा है उसके आसपास कहीं कोई पेड़ है तो उनको काटकर फेंका नहीं जाएगा, उनको उखाड़ कर एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाएगा। जिसके साथ ये भी नियम बताया गया है जब उखाड़ कर एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाएगा तो उसमें से 80% जो पौधे हैं पेड़ हैं उनको जीवित रहना जरूरी है। अगर वो 80% पेड़ जीवित नहीं रहेंगे तो जो लगाने वाली कंपनी होगी उसको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ये है वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी जो कि पहली बार शुरू की गई है दिल्ली राज्य में। अब आपको दिल्ली से कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड तथा 5T योजना शुरू किया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए रोजगार बाजार नामक पोर्टल शुरू किया है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू किया है। तो ये सारी जो स्कीम है दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 58 और इस रैंकिंग में नंबर 1 देश है न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। जबकि दुनिया का सबसे फिसड्डी यानी कि खराब पासपोर्ट है अफगानिस्तान और इराक, किसके अनुसार? आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है। ध्यान किस बात का देना है? जो पासपोर्ट सूचकांक है ये 2 संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है। एक संस्था है आर्टोन, दूसरी है हेनले। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंक है 84, नंबर 1 देश है जापान। जबकि आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक है 58 और नंबर 1 देश है न्यूजीलैंड। तो ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों अलग अलग रिपोर्ट हैं। एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है आपको ध्यान से देखना है। इसके अलावा इन दोनों संस्थाओं के अनुसार जो सबसे खराब पासपोर्ट है ये है अफगानिस्तान देश का। अगला क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 का जो सम्मान है ये दिया जाएगा ब्रिटेन में भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जयजनी वर्गीस को, जिन्होंने स्तन कैंसर के निदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जयजनी वर्गीस। इन्हीं को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 सम्मान से नवाजा जाएगा। तो ये थे हमारे अक्टूबर महीने के टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप कि अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है
कि डले खुर्सानी नामक मशहूर लाल मिर्ची का भौगोलिक संकेतक जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से आने वाले सभी वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।